नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसका रीज़न ये है कि 8 अगस्त को मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स हैं, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जब किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास सदन चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वो इस प्रस्ताव को लेकर आती हैं, जबकि भारतीय संविधान में इस प्रस्ताव का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 118 कहता है कि प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। तो उसी के अनुसार लोकसभा ने एक नियम बनाया जिसे नियम 198 कहते हैं, और इसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसके कुछ रूल्स होते होंगे, तो आइए रूल्स के बारे में जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कोई भी सांसद ला सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो और चाहे वो विपक्ष का हो। इसके लिए उसे सदन की अनुमति लेनी पड़ती है, और साथ ही 50 अन्य सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। यदि ये समर्थन नहीं मिलता है तो प्रस्ताव को अध्यक्ष अनुमति नहीं देता है। अब अगर समर्थन भी मिल गया और अध्यक्ष ने अनुमति भी दे दी, तो सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना संसद महासचिव को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होना आवश्यक है, और इस प्रस्ताव पे फिर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग में लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सांसदों में 50% से ज़्यादा वोटिंग आती है तो सरकार गिर जाती है और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। लोकसभा में अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। हुआ क्या था कि 1962 का युद्ध हुआ था जिसमें भारत हार गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के ही नेता जेबी कृपलानी ने इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके कार्यकाल में आया, तो उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी, कुल 15 बार। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पास होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। अगर मैं आपसे पूछता हूं संसद में सबसे ज़्यादा बार किस नेता ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, तो उसका आंसर होगा ज्योतिर्मय बसु ने, कुल 4 बार पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव में सबसे लंबी बहस लाल बहादुर शास्त्री जी के विरुद्ध चली थी, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा, और आज तक सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ही अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय क्या हुआ था, राम मंदिर विवाद चल रहा था। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को भाजपा दल का समर्थन था। फिर भाजपा दल अपना समर्थन इनसे वापस ले लेती है और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये हार जाते हैं और त्यागपत्र देना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मौसम एच.डी. देवगौड़ा के समय बनता है। एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार को कांग्रेस का समर्थन होता है, और कांग्रेस ने भी इनसे जब समर्थन वापस ले लेती है तो इन्हें भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है और इन्हें भी हार की खानी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो सब जानते होंगे। इनके समय जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, सिर्फ एक वोट से ये प्रस्ताव हार गए थे और इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। इनको जयललिता जी का समर्थन था, और वो जो है अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये तो रहा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में फैक्ट्स और कुछ रूल्स की। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एग्जाम बार में आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, साथ ही आपको करंट अफेयर के साथ करंट अफेयर बेस्ड वीकली टेस्ट होगा जो कि इस संडे को प्रस्तावित है, और साथ ही RO ARO की प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। अब मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।